कड़ी से कड़ी मिले बिना जंजीर नहीं बनती, कि कड़ी से कड़ी मिले बिना जंजीर नहीं बनती, लोहा तपे बिना शमशीर नहीं बनती। हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि बिना मेहनत के तकदीर नहीं बनती, क्योंकि बिना मेहनत के तकदीर नहीं बनती। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं बातचीत का दूसरा वीडियो में। इस वीडियो में क्या करने वाला है बता देते हैं। देखिए, पहला वीडियो बातचीत का हो चुका है, उसमें हम आप लोगों को करवाए थे बातचीत का लेखक परिचय और उसका सारांश, और सारांश के माध्यम से 2 पेज का जो निबंध था बातचीत, उसको हम 1 पेज में और बहुत कम समय में समझाने का प्रयास किए थे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज हम 12th हिंदी का जो बुक है बाबू दीगल, पहला चैप्टर बातचीत है, इसका जो पाठ का प्रश्न उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा, बुक में जाइएगा, देख लीजिए। यहाँ पे टोटल 6 प्रश्न है। और यहाँ पे देखिए पाठ के साथ लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ रहेगा पाठ के आसपास, तो उसको नहीं पढ़ना है, बस ये आपस से शुरू से यहाँ से देखिएगा। टोटल 6 प्रश्न है और 6 प्रश्न को आज देखने वाले हैं, ताकि आप लोगों का बातचीत और ज्यादा क्लियर हो सके। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में पूछेगा और 5 नंबर में पूछेगा। एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन होगा, जो थोड़ा लंबा होगा वो 5 नंबर में पूछेगा, और जो थोड़ा छोटा होगा वो 2 नंबर में पूछेगा, ठीक ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बातचीत का प्रश्न उत्तर। जो पाठ का प्रश्न उत्तर है उसको स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, आगे देखिए ध्यान से। आप देखिए पाठ का प्रश्न उत्तर आज कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को हम वीडियो दिए थे लेखक परिचय तथा संपूर्ण हिंदी अर्थ बातचीत का। इसको देख लीजिएगा, जो स्टूडेंट नहीं देखे इसको देख लीजिएगा, जिसमें पता चल जाएगा बालकृष्ण भट्ट जो है, इसके पिता का नाम क्या है, तो बेनी प्रसाद भट्ट है। इसका माता का नाम क्या है, इसके पत्नी का नाम क्या है, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये कौन से स्कूल में पढ़े थे, इसके कौन कौन सी रचनाएं हैं, आप लोगों को अगले वीडियो में जाइएगा तो मिल जाएगा, इससे पहले के वीडियो में, ठीक ना। तो अब देखिए बातचीत का कितने वीडियो देंगे हम आप लोगों को, 3 वीडियो। पहला वीडियो में लेखक परिचय और संपूर्ण हिंदी अर्थ, दूसरा वीडियो में पाठ का प्रश्न उत्तर होगा, और तीसरा वीडियो में इसका होगा लाइव ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। तो सबसे पहले अपने दोस्तों के पास फटाफट से शेयर कर दीजिए, एक बार तो शेयर कर ही दीजिए अपने हर एक दोस्तों के पास कि हिंदी का क्लास स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि आप लोग हिंदी को इग्नोर नहीं कर सकते, हिंदी को आप लोग साइड में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आप लोगों को 70 नंबर पूछेगा, लेकिन हिंदी से 100 नंबर पूछेगा। तो आप हिंदी को कैसे भुला सकते हैं बताइए। तो हिंदी को आप लोगों को एकदम अभी से पढ़ना है, ताकि हिंदी में 100 में कम से कम 95 प्लस कर सकते हैं। हम खुद 95 प्लस किए हैं, इसीलिए बताते हैं कि आप लोग भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए पाठ का प्रश्न उत्तर कर रहे हैं बातचीत का। अब पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न आपको ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न आपके बुक में लिखा हुआ है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। और ये बिहार बोर्ड ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है, और 2 नंबर का भी है, 2 नंबर में पूछेगा, और 2 बार बिहार बोर्ड इसको पूछ चुका है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। तो आप ही लोग सोचिए, यदि हम में बोलने की क्षमता नहीं होता तो क्या होता। यदि हम में बोलने की क्षमता नहीं होता तो सबसे पहले आप लोगों को हम पढ़ा नहीं सकते हैं। मेरे अंदर जो बात चल रहा है, कुछ बात किसी को बता नहीं सकते थे। और ये गूंगी संसार में, ये जो संसार पूरा गूंगा प्रतीत होता, उसमें क्या चल रहा है, कौन किसके बात करना चाहता, या तो किसी के मन में कौन सी बातें चल रही है, ये सब पता नहीं चल पाता यदि वाक शक्ति होती तो। और ये जो वाक शक्ति दिया गया है भगवान के द्वारा एक तोहफा के रूप में दिया गया है। जिस प्रकार सुनने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, उसी प्रकार बोलने की भी क्या है बाबू, क्षमता है। तो इसका आंसर लिखिएगा, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, और हम जो बोलकर एक दूसरे को सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और नहीं अनुभव कर पाते। स्वाभाविक बात है, यदि हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम अपना दुख दर्द किसी को बता भी नहीं सकते हैं, और उसका भी दुख दर्द हम सुन नहीं सकते थे। ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब अगले प्रश्न की तो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोलता है। दूसरा प्रश्न बाबू ध्यान से देखिए, दूसरा प्रश्न आप लोगों को पूरा क्लीन दिख रहा होगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा प्रश्न बाबू क्या बोल रहा है, देखिए बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन की राय लिखें। एडिसन की क्या विचार है, इसकी राय लिखना है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड बाबू कितना बार पूछा है, 3 बार पूछा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि बेन जॉनसन ने क्या बोला था और एडिसन ने क्या बोला था। एडिसन तो बहुत अच्छी बात बोला था। एडिसन ने यह बताया था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। स्वाभाविक बात है, दो व्यक्ति रहेगा तो ही आप अपना दिल का सारा बात उसको बताइएगा, वो भी अपना दिल का सारा बात आपको बताएगा। असल बातचीत इसका मतलब दो ही लोगों के बीच हो सकता है कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच ही हो सकता है। लेकिन बेन जॉनसन क्या कहता है? जॉनसन कहता है बाबू कि अगर कोई व्यक्ति बोलता नहीं है तो उसका साक्षात्कार नहीं होता है, अर्थात उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। जब तक वो मनुष्य बोलता नहीं है, दिखता नहीं है, उस कौन सा गुण है, किस तरह का गुण है, अच्छाई वाला गुण है या तो खराब वाला गुण है, अच्छे स्वभाव के आदमी है या तो खराब स्वभाव के आदमी है, शांति दिमाग के आदमी है कि गुस्सैला आदमी है, ये पता नहीं चल पाता है। बेन जॉनसन भी अच्छे बात बोले थे कि कोई व्यक्ति जब बोलेगा तभी उसका गुण और दोष प्रकट हो सकता है। इसको एग्जाम में लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का क्या राय है बाबू? बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण और दोष का भी पता नहीं चल पाएगा। स्वाभाविक बात है, यदि कोई व्यक्ति चुपचाप रहे तो उसके अंदर क्या गुण है क्या दोष है ये भी पता नहीं चल पाता है। बस इतना ही लिखिएगा बेन जॉनसन के बारे में। और फिर लिखिएगा एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। इसका तात्पर्य हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। स्वाभाविक बात है, जब दो आदमी होगा तभी अपना दिल खोलिएगा और दिल खोल के उसको सारा बात बताइएगा और वो भी अपना सारा बात दिल खोल के बताएगा। तो बहुत आसान था, ये आप लोग लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी जो क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछने वाला क्वेश्चन है बाबू। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछने वाला है, ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछने वाला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार बोर्ड इसको भी दो बार पूछा है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 नंबर से ज्यादा आप लोगों को इस क्वेश्चन में नहीं मिले। ध्यान से देखिएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आप लोगों को जब हम लेखक परिचय बताए थे और सारांश बताए थे, हिंदी एक्सप्लेन कर रहे थे, उस समय भी बताए थे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वह क्या है? यूरोपीय लोगों की जो बोल चाल की एक ढंग होती है उसी को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते थे। तो एग्जाम में किस तरह से लिखिएगा? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने की एक कला है। बात करने की एक कला है, एक ढंग है, एक तरीका है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। इस बातचीत कला में ऐसे चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम क्या बोलता है बाबू? शुद्ध कोष्ठ है। शुद्ध कोष्ठ एग्जाम में पूछ दे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का दूसरा नाम क्या है तो शुद्ध कोष्ठी है। शुद्ध कोष्ठी है। मतलब होता क्या है, यूरोपीय लोग क्या करते हैं, इस तरह से बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते समय क्या प्रसंग छोड़ते हैं, चुटकुला टाइप की बातें छोड़ते हैं, हंसी मजाक की बात छोड़ते हैं। इससे कान को सुन के अत्यंत सुकून मिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है। जैसे हम आप लोगों को बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम भी आप लोगों के लिए बोल देते हैं कि देखिए हाथ में गुलाब का फूल, कि देखिए हाथ में गुलाब का फूल, कह गया टोकरी वाला कि तू करता रह जाएगा तैयारी, उसे ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला। स्वाभाविक बात, आप लोग बेरोजगार रहिएगा तो उसको सरकारी नौकरी वाला ले जाएगा नहीं ले जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि उसी से मेरा हो जिससे अभी कपियाते हैं तो आप लोगों को अभी से मेहनत करना पड़ेगा और सरकारी नौकरी पाना पड़ेगा, तभी आप लोगों का कल्याण हो सकता है, वरना अभी आप लोगों का टाइम बिल्कुल चला जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। क्या बताए थे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोपीय लोगों में बातचीत करने की एक कला है, एक ढंग है, जो बातचीत करने के दौरान एक चुटकुला टाइप की बात छोड़ते हैं, यानी प्रसंग छोड़ते हैं जिससे कान को सुनकर अत्यंत खुशी मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ है। 2 मार्क्स में पूछने वाला क्वेश्चन का बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए और समझिए। ध्यान से देखिए क्या बोलता है, राम रमौल का क्या अर्थ है बाबू? राम रमौल का क्या अर्थ है? राम रमौल का यही अर्थ है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लिया जाए ये क्या है, छोटुआ है, ये क्या है, छोटू है बाबू। ये मान लिया जाए क्या है, छोटी है। क्या है, छोटी है। कैसे पता चला कि छोटी है? देखिए क्या है, छोटी है और ये छोटो है। अगर मान लीजिए एक ये व्यक्ति हो गया, ये दूसरा हो गया, अगर 2 वो है तो क्या होगा बाबू? इन दोनों के बीच असल बातचीत होगा, असल बातचीत होगा। लेकिन यदि 3 गो हो जाए, एगो और आ जाए
छोटू, एगो और आ जाए क्या, छोटू ही आ जाए। यदि छोटू आ जाए यानी यहाँ पे कितना हो गया बाबू, 3 गो हो गया। तो किस तरह की बातें हो जाती थी, जिस तरह की अंगुली में पहनाया गया अंगूठी पे बैठा नाक होता है, उस तरह से हो जाता है जब 3 गो रहता है तब। लेकिन यदि एगो और छोटिया आ जाए, एगो और क्या आ जाए, छोटिया आ जाए, तो कितना टोटल आदमी हो गया बाबू, टोटल आदमी कितना हो गया, टोटल 4 आदमी हो गया। अब जब टोटल 4 व्यक्ति हो जाता है तो उस तरह का जो बात, अगर ये चारों लोगों में जो बात चल रहा है वो राम रमौवल हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, राम रमौवल हो जाता है, एक तरह के फॉर्मेलिटी हो जाता है। मान लीजिए चारों दोस्त है, क्या है, चारों दोस्त है, तो चारों दोस्त किस तरह से बात करेगा, बोलेगा नहीं आज हम इस होटल जाएंगे, तो कोई बोलेगा नहीं आज हम इस होटल जाएंगे, आज ये खाना खाएंगे, तो कोई बोलेगा हम जाएंगे, हम मॉल जाएंगे, तो कोई बोलेगा हम पार्क जाएंगे। इस तरह में बात नहीं बन पाता है, मतलब जो काम की बातें रहती है वो नहीं हो पाता है, फालतू की बातें ज्यादा होती है। इस तरह जब 4 आदमी रहेगा एक साथ तो राम रमौवल कहलाता है। 4 लोग जब आपस में बात कर रहा हो तो राम रमौवल कहलाता है, 2 लोग बात कर रहा हो तो असल बातचीत होता है बाबू। लेकिन जब 3 लोग हो तो मानो कि जैसे अंगुली में पहनाया गया अंगूठी पे बैठा हुआ नग है, इस तरह से। एग्जाम में क्या लिखिएगा, राम रमौवल 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच का बातचीत राम रमौवल कहलाती है। जैसे में श्याम, राम, मोहन और सोहन रेलगाड़ी में राम रमौवल कर रहा था। स्वाभाविक बात है 4 व्यक्ति या तो उससे अधिक है, तो जब आपस में जो बातचीत हो रहेगा वो क्या होगा, राम रमौवल होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाया गया है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा राम रमौवल। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है बाबू, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के बुक के, और ये जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5 नंबर पूछा जाएगा। कितना नंबर में पूछा जाएगा बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अर्थात ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वार्थ नवीन संसार की रचना कर सकता है। क्वेश्चन को समझने के प्रयास कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य की ऐसी उत्तम बातचीत क्या होनी चाहिए जिससे उसका संसार अच्छा चले, वो नवीन संसार का वो विकास कर सके, उसके जो भविष्य होगा वो अच्छा से चल सके, कि उसके दिनचर्या में, उसके भविष्य में दुख और तकलीफ ना हो, किस तरह के वो बातचीत करे। तो देखिए इस चैप्टर में जो बालकृष्ण भट्ट जी है वो बताता है कि बातचीत करने का उत्तम तरीका तो यह होना चाहिए कि व्यक्ति अपने आप में एक ऐसा शक्ति पैदा करे जिससे अपने आप से बात कर सके, खुद से बात कर सके, जिससे क्या होगा बाबू, अपने आप पे कंट्रोल होगा और गुस्सा पे नियंत्रित होगा। और यदि गुस्सा पे नियंत्रित हो गया तो किसी अन्य लोगों की हानि होने से बच सकता है, आप लोगों की हानि होने से भी बच सकता है। क्योंकि आप गुस्से में रहिएगा, किसी को कुछ भी बोल दीजिएगा और अपने आप को नहीं सुनिएगा, नहीं देखिएगा कोई माता है, कोई बहन है, कोई भाई है, कुछ को भी नहीं देखिएगा। गुस्सा में कुछ भी हो सकता है जिससे दोनों लोगों को नुकसान यानी हानियां हो सकती है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है, मतलब खुद से बात करना। आत्मवार्तालाप का मतलब खुद से बात करना, जिससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब खुद से बात करिएगा तो अपने आप पे कंट्रोल कर पा लीजिएगा, अर्थात गुस्सा पे नियंत्रित हो जाएगा। ये बात एक लाइन लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे। हम जिस तरह के आप लोगों को बताए थे उस तरह भी एग्जाम में लिख दीजिएगा, चलेगा। ये देखिए थोड़ा सा क्या है, अच्छा से लिख देना। अगर हम आप लोगों को समझा दिए तो आप खुद से लिख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं कि अब खुद से बात कर लेंगे तो गुस्सा पे नियंत्रण हो जाएगा, जिससे दूसरे लोगों और खुद की हानि से बच सकते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है, क्योंकि हमारे भीतर जो मनोवृत्ति नए रंग दिखाती रहती है, जो हमारे भीतर जो मन है ना बाबू, मन सबसे खतरा बड़ा मन है। यही मन भटकाता है, कभी इधर जाने के लिए कहता है, कभी इधर जाने के लिए कहता है। ये मन क्या है, मन बहुत खतरा है। मन पे जो व्यक्ति कंट्रोल पा लिया वो हर एक चीज को पा सकता है। अपने मन पे काबू रखिए, क्योंकि यह हमेशा अपना बदलते रहती है, अपना रूप हमेशा क्या करते हैं, बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि अपनी जिह्वा यानी काबू, यानी अपने मन को काबू में रखकर मधुरता भरी वाणी बोले। अपने जिह्वा यानी अपने मन पे काबू करें, अपने मन पे कंट्रोल करें और क्या करें, मधुर वचन क्या बोले किसी व्यक्ति को, ठीक ना। आगे देखिए क्या लिखेगा, जिससे ना किसी से कटु रहेगा, जिससे ना किसी से दुश्मनी रहेगा। कटु का मतलब ना किसी
किसी से दुश्मनी रहेगा और ना किसी से बैर रहेगा। बैर का मतलब होता है बाबू दुश्मनी, और कटु से मतलब होता है थोड़ा सा ना लड़ाई बन के रहता है कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, कटु भी नहीं रहेगा। आप लोगों से सभी व्यक्ति प्यार से बात करेगा। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। बातचीत का यही सबसे उत्तम तरीका है। अभी बात है, ये आप लोगों को बिल्कुल आसानी तरह से समझ में आ गया होगा। ये पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा इसी तरह से लिखा हुआ रंग बिरंगा में। आप लोगों को बस क्या करना है, 1 से 2 बार पढ़ना, आप लोग आराम से लिख दीजिएगा, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन की ध्यान से देखिए। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बाबू जो है व्याख्या करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 व्याख्या करने वाला क्वेश्चन है। और व्याख्या करने वाला क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2 क्वेश्चन आएगा व्याख्या करने वाला, एक गदखंड से आएगा, एक काव्यखंड से आएगा। और जब भी ये पूछा जाएगा तो 5 नंबर पूछा जाएगा। और आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन को बताना होगा कि किस चैप्टर से लिया गया है, किस चैप्टर में ये बातें लिखी हुई थी, ये क्वेश्चन किस चैप्टर की है। तो सबसे पहले ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या बोल रहा है बाबू क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि हमारी भीतर मनोवृत्ति नए रंग दिखाती है। जो मन है वो नए रंग दिखाती है। यह प्रचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। एक बड़ा भारी क्या है बाबू? आईना है, जिसमें जैसी चाहो ऐसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घट बात नहीं है। स्वाभाविक बात है कि हमारा जो मन है वो हमेशा नए नए रंग बदलते रहती है। कभी कोई व्यक्ति देखिएगा गुस्सा हो जाएगा तो कभी वो प्यार से बातें करने लगेगी। जब आपसे काम होगा तो आपसे बहुत प्यार से बात करेगा, लेकिन जब आपसे काम नहीं होगा तो प्यार से बात नहीं करेगा। वही उसका रूप यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कभी वो अच्छे आदमी बन रहा है तो कभी वो खराब आदमी बन रहा है, कभी वो हमको समय पे काम दे रहा है तो कभी समय पे काम नहीं दे रहा है। यही तो आईना की तरह रूप बदल के दिखा रहा है। तो अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन, जब ये बिहार बोर्ड में जब लाइन आएगा तो आप लोगों को पहचानना पड़ेगा कि जो लाइन है बातचीत से लिया गया है। तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको 2 लाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये जो लाइन है, लाइन को क्या बोलेंगे बाबू? प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इस पंक्ति में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। स्वाभाविक बात है, जब कोई व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक हिंदी मीडियम का लड़का, वो क्या होता है, गांव में पैदा होता है, तो गांव में पैदा होते ही हिंदी को बोलना समझ में आ जाता है, हिंदी से वो बात करता है, जिस तरह से बोलचाल होती है उस तरह की भाषा वो बोलती है। लेकिन उसको बचपन में इंग्लिश नहीं सिखाया जाता, इसीलिए आगे जाके उसको इंग्लिश में दिक्कत होता है। लेकिन एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को बचपन से इंग्लिश पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में उसको बोलने के लिए सिखाया जाता है, इसीलिए उसको इंग्लिश बोलना आसान लगता है, लेकिन हिंदी बोलना थोड़ा कठिन लगता है। उसी प्रकार जिस समाज में रहिएगा उसी समाज में क्या हो जाइएगा, आप लोग भाषा बोलना सीख जाइएगा। भाषा उसके विचार अभिव्यक्त का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थित नहीं रहती है। बात है, भाषा जिस तरह समाज में बोल रहा है उस तरह से आप लोग बोलिएगा, लेकिन उसके अंदर जो मन चल रहा है वो मन की जो मनोवृत्ति है वो हमेशा बदलते रहती है। कहा भी गया है चित्त बड़ा चंचल होता है, कहा भी तो गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेते हैं। स्वाभाविक बात है कि कोई व्यक्ति है, अगर आपका मन अच्छा है तो कभी कभी क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को आप दोस्त मान लेते हैं, कभी किसी व्यक्ति को आप दुश्मन मान लेते हैं। क्या कारण है? बस उसके स्वभाव को देखिए। अगर स्वभाव देखते हैं कि अच्छे है तो उसको क्या दोस्त मान लेते हैं, कभी उसको दुश्मन मान लेते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है, वाह, ध्यान से देखिएगा। अब आगे क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। वह कभी क्रोध कर बैठता है तो कभी मीठी बातें करती है। स्वाभाविक बात है, जब आप किसी को दोस्त बनाइएगा तो उससे मीठी मीठी बातें करिएगा, लेकिन अब जब उससे दुश्मनी करने लगिएगा तो क्या उस पर क्रोध कर लीजिएगा और कुछ उल्टा सना बोल दीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, इसको एक्सप्लेन कर देना है आप लोगों को, 5 नंबर मिलेगा बिहार बोर्ड में। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए इसी में आगे, इस स्थिति में मनुष्य की असली चित्रण का पता नहीं चल पाता है। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंग जैसे बदलती रहती है। जिस तरह गिरगिट हमेशा अपना रंग बदलती रहती है ना, उसी प्रकार मनुष्य का मन का क्या होता है, स्थिति है, उसका मन भी हमेशा बदलते रहता है। कभी प्यार भरा बात करेगा तो कभी दुश्मनी की तरह बात करेगा।
ठीक ना। आगे देखिए, इस स्थिति के कारण लेखक इस स्थिति मन के प्रचंडों को जड़ मानता है। यानी कोई व्यक्ति कभी गुस्से से बात करता है, कभी प्यार से बात करता है, इसका कारण लेखक किसको मानता है? मन को मानता है, क्योंकि मन हमेशा स्थिर नहीं रहता है, गिरगिट के जैसा हमेशा रंग बदलते रहता है। वह कहता है कि यह आईना के समान है, यह आईना के समान है, इस संसार में छल कपट झूठ फरेब सब होते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता है। विद्वान लेखक इस स्थिति से बचने की सलाह भी देते हैं कि अपने पर नियंत्रण रखना होगा। स्वाभाविक बात है, विद्वान लेखक यानी बाल कृष्ण जो भट्ट जी थे वो यही बताते हैं कि यदि इससे बचना है तो अपने मन पे काबू रखना पड़ेगा। मन पे काबू कब होगा? जब अपने आप से बात कीजिएगा, अपने जिह्वा पे काबू रखिएगा तो क्या सब कुछ सही होगा और किसी से दुश्मनी नहीं होगा। और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इस तरह से एक्सप्लेन करके आप लोगों को लिखना है। और एक क्वेश्चन और बच गया है, ऑप्शन इसका बी, और ये बिहार बोर्ड 2 बार पूछा है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार पूछा है, और ये जब भी पूछेगा तो 5 नंबर पूछेगा। और इस लाइन को देखते ही आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि ये जो लाइन है बातचीत से लिया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। स्वाभाविक बात है, जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या गुण है क्या दोष है? तो बोलने से ही सब कुछ पता चलता है। तो ये लाइंस को देखते ही पढ़ते हैं आप लोगों को पता चल जाएगा, तुरंत दिमाग में काम करेगा कि बातचीत से लिया गया है। अब फटाक से इसको आंसर लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। शीर्षक निबंध से लिया गया है। इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहता है, यानी लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहता है कि बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। स्वाभाविक बात है, अगर इस निबंध के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करके एक आनंद उठाता है, आनंदमय हो जाता है। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष हो जाता है। वह क्या हो जाता है? दोष हो जाता है। जब अच्छी तरह से बात करके, प्यारी भारी बात करके आप यदि आनंदमय हो रहे हैं तो वो गुण है, लेकिन जब व्यक्ति को अपने आप पे काबू नहीं रहता है तो गुस्सा कर बैठता है, जो कि एक मनुष्य का क्या है? दोष है। वही क्या बन जाता है? मनुष्य का दोष बन जाता है। परंतु जब वह बड़ी संगीनता पूर्वक, सावधानी पूर्वक, अच्छे से सलीके ढंग से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चल पाता है। परंतु जब वो जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण और दोष प्रकट होने लगता है। स्वाभाविक बात है, जब तक कोई मनुष्य बोलेगा नहीं तो उसको पता नहीं चल पाता है कि उसके अंदर क्या गुण है और क्या दोष है। जैसे ही मनुष्य बोलता है तो पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या गुण है और क्या दोष है। तो ये हिंदी का क्या हुआ बाबू? बातचीत। जो बातचीत था उसका पाठ का प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुआ। अब इसका जो अगले वीडियो आएगा उसमें होगा ऑब्जेक्टिव लाइव प्रैक्टिस होगा और टोटल बातचीत का टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो कि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन जितना पूछा जाएगा सारा क्वेश्चन होगा। और इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव सारा बना के लाएंगे और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में देना है। तो ये भी क्लास चलेगा बाबू शाम 7 PM में आप लोगों के पास 2 दिन टाइम है। आराम से क्या कीजिए, इसको पढ़ लीजिए और जो इसका जो पहला वीडियो गया था लेखक परिचय और इसका संपूर्ण हिंदी का अर्थ, उसको 2 बार देख लीजिए ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को गलत ना हो। अब देखिए ध्यान से, तब आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।